तो हमारे पास आया है ये मैकबुक प्रो 15 इंच A1707। कंप्लेंट है कस्टमर ने पहले कुछ ही महीने पहले इसमें बैकलाइट रिपेयर कराई थी, जो कि इसमें कॉमन फेलियर है फ्लेक्स गेट का। और उसके बाद अब ये दोबारा नो बैकलाइट इशू में है। अगर मैंने अभी पावर प्लग इन करी है इसमें, और अगर ये मशीन अभी मशीन ऑन हो गई, आवाज़ आ रही है, एंड यहाँ पर एप्पल लोगो बहुत डिम दिख रहा है। ठीक है, ये हमारा एप्पल लोगो दिख रहा है यहाँ पर। और ऑलरेडी जो काम इसमें हो रखा है उसे देख के हो सके आपको थोड़ी हंसी है। ठीक है, पावर डिस्कनेक्ट कर देता है। और सो कॉल्ड जो फ्लेक्स गेट रिपेयर हुआ है वो ये हालत में है, पूरा टेप से भरा हुआ है। ठीक है, और ये हमारा फ्लेक्स गेट रिपेयर है। ठीक है, तो ऑलरेडी यहाँ तक केबल यूज़ कर लिए, तो हमारे पास सिर्फ इतना सा एरिया बचता है, और ये बहुत मुश्किल बन जाता है अब काम करना इस पर, क्योंकि हमारे पास काम करने की जो एरिया है वो कम बचता है। ठीक है, तो हमें यहीं से यूटिलाइज यहाँ से केबल यूटिलाइज करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी, और हम जो काम करेंगे उसमें कंप्लेंट नहीं आती कभी भी। इसका एक रीज़न है, क्योंकि वो टेप की बदौलत नहीं दिखता है। कोई भी चीज़ टेप के थ्रू कवर नहीं करते हैं, और ऐसा भी नहीं कि हाँ उसमें मूवमेंट नहीं होती। इसमें लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हैं इन केसेस में, सबसे ज़्यादा ये करते हैं कि केबल की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, बल्कि ये, और इसमें तो और अच्छा काम किया है। ये जो मूवेबल ये हमारा ये चीज़ है, इसी को काट दिया, जड़ से काट दिया है ही नहीं। शाबाश। ये हमारी जब भी स्क्रीन ओपन या क्लोज होती है, ये हम अगर ओपन करते हैं तो ये हमारी केबल मूव करती है। टाइम के साथ क्या होता है, ये कॉर्नर से यहाँ पर ब्रेक हो जाती है, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर क्रैक है, ये क्रैक हो जाती है यहाँ से। तो जब हम इसको रिपेयर भी करते हैं तो हमें इसमें मूवमेंट छोड़नी होती है। ऐसा नहीं कि हम इसको टेप मार कर इसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दें। तो उसमें हमने जो रिपेयर किया है वो भी कुछ टाइम तक चलेगा, कुछ टाइम तक चलेगा, बेयर मिनिमम चल जाएगा कुछ 1 महीना 2 महीना। उसके बाद फिर से सेम कंडीशन में आ गए, और बुरी कंडीशन में आ गए, वो आपको रख देगा। लेकिन अब जो हम रिपेयर करेंगे उसमें ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं आएगी। डीलर्स आगे कहते हैं कि हम इतना ज़्यादा चार्ज क्यों करते हैं इस चीज़ के लिए। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारी फीडबैक्स के टेस्टिंग पॉइंट्स हैं, और हमारे पैनल पे यही कॉमन होता है। ठीक है, 6 फीडबैक्स की लाइन होती हैं इसमें, और एक हमारा बैकलाइट होती है। मैं आपको बताऊंगा अभी कहाँ पर क्या चीज़ होती है, पहले एक मिनट करने में अच्छे से। फीडबैक 2, फीडबैक 3, फीडबैक 4, ये हमारा आगे फीडबैक 5, फीडबैक 6।
ठीक है, एक काम हमारा कंप्लीट हुआ। ओके, अब इसको क्योर कर देंगे यूवी से। यूवी मास्क लिया, हम इसको अच्छे से क्योर कर देंगे। लगा ली। ठीक है, तो ये तो हमारा सॉलिड हो गया। ओके, ये तो हमारा सॉलिड हो गया। इसको कर देंगे हम क्लोज। अब हमारा सब काम है। हमने इसमें क्या करा है, हमने सारे फीडबैक्स कॉमन कर दिए अभी के लिए। फीडबैक कॉमन करने का फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ बाद में। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा हमारी एलईडीज़ काम कैसे करती हैं इसमें। ठीक है, हम इतनी ही जगह से काम अपना कर लेंगे। और 75% तो केवल हमारी डैमेज हो चुकी है, और जो बचा हुआ 25% है हम उससे भी काम कर लेंगे। तो हमें ब्लेड अपना अच्छा चाहिए। ठीक है, और मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें केबल आउटलेट होता कैसे है। ये दिक्कत क्या करनी थी। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ इसमें होता क्या है। इसमें हमारी होती हैं फीडबैक होती है 6, 1 2 3 4 5 और 6। और ये 6 फीडबैक्स की लाइन है, बीच में आता है ग्राउंड। ये आती है हमारी बैकलाइट, जो मेन हमारे 50-60 वोल्ट चल रहे होते हैं, हमारे एसी पे चल रहे होते हैं इस लाइन पे।
अब अगर आगे हमें इसको अच्छे से काम करवाना है कि आगे ये फेलियर ना हो, तो ऐसा मैं क्या करूँ कि आगे ये फेलियर ना हो, तो मैं थोड़ा सा ऊपर का पॉइंट लूँगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये ले लेता हूँ, ये मैंने बैकलाइट फीडबैक नंबर 6 है। ये 5, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, और ये हमारा लास्ट 1 है। ब्लेड से स्क्रैप करते हुए बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करनी। ये कॉपर वायर इतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं है कि हम डीप स्क्रैप नहीं कर सकते इसमें। और ठीक है, 1 2 3 4 5 6। वो थाला एम के में बाहर इसको की में देखो और करता नहीं, बोलो बोलो। इसका क्या बिट चेंज कर लेंगे, छोटी वाली बिट लगा लेंगे। किसका कितना बता दो चल गया? पीछे चला दो। इसमें है कनेक्टर खराब है डेल मनोज का कर दूँगा ना। अभी देता हूँ उसको, एस्टिमेट में देता हूँ। बिट चेंज कर लेंगे और आयरन का टेम्परेचर रखेंगे 280 के अराउंड। ज़्यादा टेम्परेचर यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें फ्लक्स कम से कम यूज़ में ही सारा काम करना है। ठीक है, जैसे ये पूरा अच्छे से हो गया। शोल्डर टेम्परेचर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उस टाइम पे 185 वाला है। और जंपर वायर यूज़ करेंगे। ये बहुत पतला जंपर वायर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका काम बस ये है कि सारी जो फीडबैक्स है, ऊपर की फीडबैक जो आ रही है ऊपर से, उनको कॉमन रखना। हेलो हाँ जी हाँ जी हाँ हो गया हो गया गेट है बाहर चेक कर दे 2 मिनट का समय और दे दोगे तो चेक करेगा मैं पूछ रहा हूँ
यूवी की लेयर ज़्यादा मोटी नहीं रखेंगे। नेक्स्ट जो चीज़ हमें करनी है वो सबसे मेन है। हम क्या करेंगे, तो हमारे पास जितने भी ये केबल्स होती हैं, स्क्रीन केबल नॉर्मल लैपटॉप्स की होती हैं, ठीक है, इनमें से ऐसे वायर जा रही होती हैं, ये वायर दी हैं पेयर में, ठीक है। जैसे इसमें बहुत ज़्यादा नीचे काम करना पड़ रहा है, इसको इसके एरिया पे मेरे को यहाँ पे काम करना पड़ रहा है, तो इसी के हिसाब से मैं इसकी लेंथ लूँगा अराउंड इतनी बड़ी। अगर आपको दिख रहा हो तो इतनी बड़ी, यस, मतलब हमारा हाथ अगर देखें तो इतना सा, ज़्यादा बड़ी नहीं, ठीक है। ये केबल बेस्ट रहती है इस काम के लिए, इससे बेटर अभी तक मैंने कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं देखा है। और मेरे केस ये कभी भी रिटर्न में नहीं आया कि हाँ करा था और वापस रिटर्न के लिए आया है 6 महीने में 10, इवन कई सालों से मैं ये ट्रिक यूज़ कर रहा हूँ और अभी तक भी मेरे को रिटर्न तो नहीं आया कोई भी चीज़। अभी हमेशा ध्यान रखेंगे जो ऊपर हम कॉमन करेंगे वो ऊपर की तरफ करेंगे, और जो हमें जो वायर कनेक्ट करना है वो हम नीचे की तरफ करेंगे। वैसे तो हम इसमें गैप देते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास गैप के लिए जगह नहीं है, इसमें और इसमें इतना गैप देते हैं। जैसे ऊपर हमने यहाँ कॉमन किया है, तो हम जो वायर को कनेक्ट करते हैं वो इस जगह पर करते हैं, तो इन दोनों में गैप रहता है हमेशा। बट यहाँ पर ऑलरेडी ये शोल्डर्ड हो रखे हैं, तो इसके लिए हम यहीं पर इसको कर देंगे। और इसके बाद यहाँ ये ग्राउंड है और ये हमारा बैकलाइट है। बैकलाइट को हम थोड़ा सा ज़्यादा स्क्रैप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। शोल्डर भी हम सिर्फ बहुत छोटी जगह पर करते हैं। ये बैकलाइट होगी हमारी। अब हम क्या करेंगे इसके लिए, ये एरिया हमारा पूरा एक्सपोज्ड है, इसको हम यूवी से क्योर कर देंगे, ठीक है। हमें केवल यहाँ से कट करनी है।
हम यहाँ से केबल को कट कर देंगे। हम केबल को उतना एक्सपोज कर देंगे जितना कि हमारे 6 के 6 फीडबैक्स कवर हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर केबल हमारी यहाँ से 6 के 6 फीडबैक्स एक्सपोज हो जाएंगे आराम से। ठीक है, इस केस में भी हम करेंगे ट्वीज़र लेंगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का करना है हमें, तो यहाँ से ट्वीज़र से पकड़ के हम इसको बेंड कर देंगे थोड़ा 90 डिग्री पे। ओके, कुछ ऐसे। तो अब ठीक है, सिर्फ कुछ ही पॉइंट कनेक्ट होंगे इसमें। अब मैं इसको ट्विजर से दबा के सपोर्ट देके इसके ऊपर अच्छे से इधर मैंने कनेक्ट कर दिया। अब थोड़ा इस तरफ से कनेक्ट कर दिया। ओके, दिख रहा है आपको? 1 2 3 4 5 6 6 के 6 अच्छे से कनेक्शन बना चुके हैं। इसको अगर मैं क्लीन करूँगा तो इसका कनेक्शन बिल्कुल क्लीन हमें दिख रहा है कि हाँ अच्छे से कनेक्शन बना चुके हैं 6 के 6 पॉइंट्स। अब ये हमारे फीडबैक की लाइन हो गई। अब हम कनेक्ट करेंगे इसमें हमारा बैकलाइट की लाइन। बैकलाइट की लाइन के लिए हमें वो छोटा सा यहाँ पर वायर को एक्सपोज करना है। ठीक है, इतना बहुत है, वायर ज़्यादा एक्सपोज करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इसी कहाँ से अभी ठीक है। बस तो हमारा ये अच्छे से कनेक्ट हो गया है। थोड़ा बस कलर का ध्यान रखना, ऐसा ना हो कलर मिक्स कर दें आप। इसमें कलर जैसे मैंने दोनों अलग अलग लिए हैं। तो सारी चीज़ें कंफर्म करने के बाद एक बार ग्राउंड फीडबैक और इनको आपस में चेक कर लेंगे हम। ये आउटपुट को इस कंटिन्यूटी मोड में रखूँगा। ये ग्राउंड है और ये ग्राउंड है। ठीक है, ये दोनों ग्राउंड है, आपस में कंटिन्यूटी आ रही है, मतलब ये ग्राउंड है। लेफ्ट कॉर्नर में हमारे ग्राउंड चलते हैं, तो हमारा ग्राउंड इसके साथ शॉर्ट नहीं होना चाहिए। ये हमारी बैकलाइट की आउटपुट है, यहाँ पर शॉर्ट नहीं आना चाहिए। ठीक है, शॉर्टिंग नहीं है।
उसके बाद हमारी स्टार्टिंग यहाँ नहीं आनी चाहिए, कंटिन्यूटी ग्राउंड की यहाँ पर, ये हमारी फीडबैक है, यहाँ पर भी नहीं आनी चाहिए। अब हम केबल कट कर सकते हैं। अभी पहले इसको यूवी क्योर कर देते हैं, पहले कट ही कर देते हैं केबल। पहले यूवी से क्योर कर देते हैं इसको। ठीक है, हमें कुछ इस तरीके से यूवी से क्योर कर देना है इसको। क्योर करने के बाद हम इसकी जो एक्स्ट्रा केबल है, जहाँ तक हमने यूवी क्योरिंग यूज़ करी है इसमें, हम उसमें आवाज़ आ जाती है, एप्पल लोगों नहीं आता लेट। अब वो शटडाउन वाला इशू तो नहीं है ना, वो रिजॉल्व हो गया है। शटडाउन करो और टी रैम भी सेट कर दो। टी रैम भी सेट कर दे, बस वो रखी है इसमें। चेक कर लो, वो चेक करा दो। पूरा यूवी क्योर हो गया है। अब हम इसको कट कहाँ से करेंगे, इसी तरह से हम इसको कट कर देंगे। ठीक है, अब ये छोड़ रहता है ना, ये एक्सपोज जो रखा है, इसको हम थोड़ा सा यूवी क्योर और कर देंगे ताकि इन फ्यूचर कभी कोई प्रॉब्लम ना आए इस पर। इसको क्योर कर देंगे। उसके बाद हमारा फाइनल स्टेप, वो इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं है। जो मेन हमारा काम होता है वो होता है फीडबैक कॉमन करना। फीडबैक कॉमन करने के पीछे बस एक हमारा मेन रीज़न होता है कि हम फीडबैक कॉमन क्यों करते हैं, क्योंकि जनरली इनमें फेलियर होता है आपका। लोग जो जंपर वायर करते हैं, वो जंपर वायर एक अच्छी क्वालिटी जंपर वायर नहीं होते, वो हमारे ऐसे नॉर्मल जंपर वायर्स होते हैं। ये जो हमारे जंपर वायर्स होते हैं वो ये होते हैं। इनकी टेंडेंसी होती है, अगर ये इनमें मूवमेंट आती है तो एक एंगल के बाद नहीं, एक टाइम के बाद ये ब्रेक होंगे ही होंगे। तो उससे बेटर है आप एक सॉफ्ट वायर ले लीजिए, जैसे कि हमारा स्क्रीन केबल है, उनमें मूवमेंट की टेंडेंसी इनसे ज़्यादा होती है, बट इतनी जल्दी नहीं टूटती हैं। उनको कुछ साल चाहिए होते हैं ब्रेक होने के लिए। तो आई गेस साल तो बहुत बड़ा टाइम हो जाता है, साल भी काफ़ी
थोड़ा टाइम है इनके लिए वो करने के लिए। अगर इन पर कुछ फोर्स नहीं आता है तो, और इनकी एंगल ठीक है, इनमें मूवमेंट है अच्छी खासी, तो आपको फ्यूचर में भी कोई ऐसी इशू आने नहीं वाला। और इस केस में सबसे बड़ी बात, आपको ऐसे टेप के थ्रू कुछ भी चिपकाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जो फीडबैक की बात है, आपको बस यहाँ पर अब 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करना है इसको, ठीक है। तो हमारे 2 पॉइंट आते हैं इसमें। ये हमारी 6 के 6 फीडबैक यहाँ पर आ रहे हैं। ये NC होता है, नॉट कनेक्टेड होता है, ये नॉट कनेक्टेड होता है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 हमारे पॉइंट आ रहे हैं फीडबैक के। सॉरी दिखाने आपको, ये रहा, ये 6 के 6 पॉइंट्स आते हैं हमारे फीडबैक के, जो कि हमने पीछे भी कॉमन कर दिए हैं और हमने आगे भी कॉमन कर रखे हैं, तो दोनों तरफ कॉमन कर रखे हैं। तो फीडबैक हमारा ऐसा काम करता है, जो फीडबैक कनेक्टेड होगा, जो इसकी फीडबैक हमारी बैकलाइट IC को मिलेगी, सिर्फ वही LED जलेगी। तो हमारे जो सभी मैकबुक्स में डिस्प्ले यूज़ हुआ है आपका 2020 तक जो डिस्प्ले यूज़ हुआ है, 21 के बाद डिस्प्ले चेंज हुए हैं इसके अंदर, तो 20 तक के जो डिस्प्ले हैं उनमें आपकी फीडबैक काम करती है 6 सीरीज़ में। आपकी जो LED है वो 6 सीरीज़ के अंदर है, और 6 सीरीज़ में भी जब लोग रिपेयर करते हैं इनकी बैकलाइट, तो उनको ज़्यादातर कंप्लेंट ये रहती है कि बैकलाइट पहले मेरी ज़्यादा अच्छी आ रही थी और बाद में नहीं आ रही है। प्लस एक और दिक्कत आती है, जिसमें अगर सारी फीडबैक्स हमारी नहीं आती है अच्छे तरीके से, IC को नहीं मिलती हैं, तो उसके साथ प्रॉब्लम आपकी मेन ये देखने को मिलेगी, आपको फुल ब्राइटनेस नहीं मिलेगी उसमें। फुल ब्राइटनेस ना मिलना और आधी LEDs नहीं चल रहा, ये सारे आपके फेलियर हैं इसके, जो लोग करते हैं ज़्यादातर। जितने मेरे पास रिपीट केस आते हैं लोगों के, वो यही आते हैं कि फीडबैक अच्छे, सारी लाइट्स नहीं चल रही हैं, प्लस पूरी ब्राइटनेस नहीं आ पा रही। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि फीडबैक सारी पहुंच रही होती हैं, सबको कॉमन कर रखा है, एंड ऊपर भी सारी फीडबैक कॉमन है। तो हम कुछ इस तरीके से ये हमारी फीडबैक की लाइन है, हमेशा याद रखना। इसको रिपोर्ट पे आप कर रहे हैं, ओके। फीडबैक हमारी कनेक्ट हो गई है। इसके बाद हमारा रहता है मेन बैक के लिए भी हम इसमें सारे पॉइंट लेंगे।
ठीक है, एक बार टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट करने से पहले कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। कंटिन्यूटी ग्राउंड से हमारा ये ग्राउंड आ रहा है, ठीक है, ये ग्राउंड है, यहाँ पर ओपन है, ग्राउंड से ये भी ओपन है। डायोड रीडिंग चेक कर लेते हैं। ये डायोड रीडिंग है हमारी, ये ग्राउंड के साथ आ रही है, यहाँ पर 500 समथिंग वैल्यू आ रही है, ये ऑलमोस्ट ओपन आएगा, ओपन तो नहीं है, 110 बट 1 वोल्ट से ऊपर आ रही है, तो ठीक है, ओपन है ऑलमोस्ट। ठीक है, अब इसको टेस्ट करते हैं। जैसे अगर मैं केवल इसकी ओपन करता हूँ, आपको मूवमेंट दिखाता हूँ, इसमें मूवमेंट कैसे होती है। ठीक है, तो अभी मैं पैनल खोलूँगा, ये मैंने पैनल खोला, यानी केवल मूवमेंट है। ओके, तो लोग क्या करते हैं, इस मूवमेंट को ये रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, तो मेरे को ये मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट नहीं करनी चाहिए, और हमारी केबल की वजह से मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट नहीं हो रही है। और ध्यान से देंगे तो केबल मूव हो रही है मेरी, इसलिए ये वाला तरीका, और सॉरी आपको दिखा नहीं, ये मैं पैनल बंद किया मैंने, ठीक है, मैंने पैनल खोला, पैनल बंद किया, इसमें कोई भी फेलियर नहीं मिलेगा, सालों साल ये चलता रहेगा, इसमें ऐसा कुछ भी फेलियर नहीं आएगा। अब टेस्ट की बारी आई है। पावर कनेक्ट करी, माइक्रोस्कोप की लाइट बंद कर दी है हमने, अपना बैकलाइट चल जाएगा। मशीन ऑन हो गई है, अभी भी हमारी बैकलाइट नहीं है, इसमें ऐसा होना नहीं चाहिए। चेक, अगर स्क्रीन के एंड से दिक्कत होगी तो हमारे बैकलाइट के जो कैपेसिटर्स हैं उन पे वोल्टेज आएंगे अराउंड 60, 55 और 60। ओके, तो ये टूट आ रहा है। लगा रहा है, ये टूट आ रहा है। ओके ओके, दोबारा कनेक्ट करी हमने।
हमारी ये केबल और अंदर से ब्रेक है। जब मैं बात कर रहा था आपसे कि केबल की मूवमेंट होनी ज़रूरी है, टेप से उसको रिस्ट्रिक्ट करने पे ये नुकसान होता है, और ये चीज़ जो हुई है वो केबल रिस्ट्रिक्ट करने की वजह से हुई है। ये केबल और अंदर चली गई और देख सकते हैं यहाँ पर ये बेंड हो रखी है और ये यहाँ पर ब्रेक हो चुकी है। ठीक है, यहाँ से ब्रेक हो चुकी है। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। अब क्या करूँ, इसका एस्टिमेट बढ़ाऊँ, इसमें बात करूँ, इससे क्या करूँ। अब इस केस के लिए जो आगे वीडियो बनाऊंगा मैं, नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा इसके लिए, जो ये करा ये काम ठीक है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, ये चीज़ हमारी होती है जब हमारी फीडबैक ओपन आती है तो वोल्टेज हमारे पूरे जनरेट होते हैं इसमें। जो इस केस में 58 वोल्टेज जनरेट हो रहे हैं हमारे, तो हमारी जो केबल ब्रेक हो गई है, हमारी वजह से नहीं हुई है तो जो हुई है वो इस जगह से हुई है। अगर आप उसको में दिख रहा है तो मैं एक बार फोकस करता हूँ उस पर। ठीक है, ये जो यहाँ पर ये बेंड हो रखा है, ये ब्रेक है पूरी केबल इस जगह से। तो एंड में हमारा फीडबैक उसको पहुँच ही नहीं रहा है। जो एलईडी है, एलईडी से जो फीडबैक आना चाहिए वो फीडबैक हमें नहीं आ रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली जो वोल्टेज ये हैं हमारे बैकलाइट के वो भी वहाँ पर नहीं पहुँच रहे हैं। तो इसके लिए अब दोबारा से कस्टमर का एस्टिमेट जाएगा, और क्योंकि इसके लिए अब ये भी रिपेयर हो जाएगा अभी, इसके लिए हमें स्क्रीन पैनल में, ये स्क्रीन पैनल अलग आएगा, और हमें जो स्ट्रिप है मैकबुक प्रो की, ये बेजल होता है जो हमारा, ये बेजल कंप्लीट चेंज होगा क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पर टूटा हुआ है। अब कस्टमर की मर्ज़ी है इसमें कि वो टूटा हुआ लगवाया दोबारा या फिर चेंज करवाएगा, और इसमें ये खुल के अब दोबारा से रिपेयर होगा। ये बेजल हटेगा, उसके बाद केबल रिपेयर होगी, तो उसमें एस्टिमेट दूसरा आएगा। ये बाहर से रिपेयर हो जाता है इसलिए इसका एस्टिमेट दूसरा होता है। अब कस्टमर उसको अप्रूवल देगा तो उसके ऊपर वीडियो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन बैकलाइट का जो परमानेंट सोल्यूशन है ये वाला ठीक है। तो अब हमें ये जो 1707 मैंने करा था, कंटिन्यूशन में वीडियो है, ये करी थी और मशीन से है। अगर मैं यहाँ पर देखूँगा तो मेरी केबल यहाँ से पहले ऑलरेडी किसी ने रिपेयर कर रखी थी, तो यहाँ से तो डैमेज थी, मैंने यहाँ से रिपेयर कर दी। बट ये क्या था, ये केबल अंदर ऐसी फोल्ड होके अंदर दब गई थी, और हमारा ये जो सपोर्ट होता है जो कि इस केबल को इंटैक्ट रखता है, ये सपोर्ट जो मुझसे पहले जिसने इस पर काम करा है उसने ये
काट दिया था। प्लस जो मेरे को लग रहा है जिसकी वजह से हमारी जो ये स्ट्रिप है ये भी टूट गई यहाँ से। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब जो हमारे पास केबल है वो बहुत लिमिटेड अमाउंट में बचेगी, ठीक है। ये केबल हमारी यहाँ से ब्रेक है और हमें इसके पीछे से ये जंपर, सेम जंपर हमें इसके पीछे से करने पड़ेंगे। और इसको भी हमें पॉसिबिलिटी है कि हमें इसको भी चेंज करना पड़ेगा। पॉसिबिलिटी क्या, हमें इसको भी चेंज करना ही पड़ेगा क्योंकि इसके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। प्लस ये जो मैकबुक प्रो की स्ट्रिप है ये भी चेंज करेंगे हम, ठीक है। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा प्रोसेस रहेगा। ये जो पूरा काम करा है यही सेम हमें पीछे करना पड़ेगा। और ये जो वायर हमने ली है, वायर की जो लेंथ है हमें लेंथ अब बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि पहले क्या था, पहले सिर्फ फ्लेक्स गेट के लिए इसमें अप्रूवल था, नॉर्मल फ्लेक्स गेट के लिए। ये होता है हमारा नॉर्मल फ्लेक्स गेट, ये इतना काम। बट अगर मेरे को इसके लिए स्ट्रिप खोलनी पड़े, पैनल ओपन करना पड़े, तो उसमें अप्रूवल लेना पड़ता है सेकंड चीज़, क्योंकि ये फिर आगे का लेवल हो जाता है थोड़ा सा, उसमें थोड़ा सा रिस्क भी होता है। प्लस पॉसिबिलिटी कम हो जाती है क्योंकि फिर हमारी केबल की लेंथ बहुत कम है, हमारे पास सिर्फ एक ट्राई है। अब पहले हम इसमें मैकबुक के स्ट्रिप हटाएंगे। टेप हम लगा रहे हैं। ये हम लगा रहे हैं क्योंकि अभी हम इसकी स्ट्रिप रिमूव करेंगे तो हमारे यहाँ पर स्क्रैचेस नहीं आने चाहिए इस एरिया में, हमें ये एरिया बचाना है। एक ऐसी स्टेंसिल है मेरी और काफ़ी फ्लेक्सिबल है, तो मैं इसको यूज़ करूँगा स्ट्रिप ओपन करने के लिए। कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे। हीट हमारी 110 100 मैक्स टू मैक्स 110, इससे ऊपर नहीं। ओपनिंग के लिए हम नीचे की तरफ से ऐसे, जो हमारा ये कॉर्नर है इसको हम पीछे से ये करेंगे, यहाँ से ओपनिंग बनाएंगे। क्योंकि इसमें स्ट्रिप हमारी हाफ वे में ब्रेक है, इसलिए हमें इसे दोनों तरफ से ही ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। ओपनिंग हमारी बन गई।
ये स्ट्रिप इतनी ज़्यादा ब्रेक नहीं थी, यूनिफॉर्म थी, इसी वजह से ऐसा होल ही उतर गई। वरना अगर जो क्रैक्स छोटे 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 पीसेस में अगर ये बढ़ जाती तो हमारी ये ऐसे नहीं उतरती। ये स्ट्रिप बिल्कुल ठीक उतरी है अभी के लिए। इसको हम रख देते हैं। सारे T3 को खोल लेंगे। ये हमारी वो सपोर्ट वो है स्ट्रिप, हम इसको भी चेंज कर देंगे। बट पहले हम बैकलाइट की केबल की हालत देखते हैं। ये हमारा कैमरा केबल है। ओके, ये भी काफ़ी हद तक बैंड है यहाँ से। बट जो मेन हमारा कंसर्न है वो ये है। हमारे केबल यहाँ से देखे तो हमें यहीं से रिपेयर इसे करना पड़ेगा। ओके।
अब हमने ये पूरी अच्छी तरीके से फिक्स कर लिया है। सेम वही चीज़ इस पर रिपीट करेंगे। कोई बात नहीं, कोई बात। ये फीडबैक हमने कर दिए हैं, ठीक है। इसके बाद ये ग्राउंड है एंड ये हमारी वीसीसी है, ग्राउंड ये वीसीसी। तो वीसीसी को हम थोड़ा सा नीचे की तरफ करेंगे। ये बैकलाइट आउटपुट है, ठीक है। ये बैकलाइट आउटपुट हो गई। अब हम दोबारा से इसमें
थोड़ा ज़्यादा गैप देके हम इसमें वो करेंगे, फीडबैक करेंगे। यहाँ पर हम जंपर जोड़ेंगे, बाहर हम कॉमन करेंगे इसको। ठीक है, तो पहले हम इसको कॉमन कर देते हैं। टेम्परेचर इस केबल पे कम यूज़ करेंगे, 280 मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, ठीक है। हम इसको एक सिंगल जंपर वायर से कनेक्ट कर देंगे। इसको करेंगे हम यूवी मास्क। ठीक है, फर्स्ट स्टेप तो हमारा हो गया। इसमें यूज़ करेंगे यूवी मास्क।
अब मैं जो केबल यूज़ कर रहा हूँ वो वही स्क्रीन केबल वाली हैं जो हमारी लैपटॉप की स्क्रीन केबल्स होती हैं ख़राब जो होती हैं, उसमें से जो डबल साइड होती हैं वो यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, इतनी बड़ी यूज़ कर रहा हूँ। पहले मैंने लेंथ जो ली थी वो इतनी ली थी, ठीक है, लेकिन इस बार मेरे को लेंथ लेनी पड़ेगी थोड़ी बड़ी, तो मैं लेंथ इतनी यूज़ करूँगा क्योंकि मेरे को इसमें मूवमेंट भी चाहिए और मेरी केबल अब नहीं दबनी चाहिए बिल्कुल भी। तो लेंथ मैंने कुछ इतनी ली है जो कि मैं पहले वाली लेंथ से इतनी बड़ी है। अगर मैं इसको पीछे से भी जंपर करता हूँ तो मेरी केबल की लेंथ इतनी बड़ी रहती है, तो मूवमेंट में भी कोई आपको दिख रहा हो तो यहाँ से स्टार्ट होती है और ये मेरा पूरा कवर करते हुए ये मेरी पुरानी वाली केबल आ गई यहाँ पर, ठीक है, और ये फिर भी इतनी लंबी है इससे। तो अब आप देख लीजिए, आपको आइडिया होना चाहिए इस चीज़ का कि कितनी केबल मेरे को रखनी है और कितनी बड़ी मेरी फ्लेक्स गेट केबल होनी चाहिए। मूवमेंट में उस पर फ़र्क आता है या नहीं आता है। और कलर कोड याद रखिएगा, बैकलाइट की जगह फीडबैक नहीं और फीडबैक की जगह बैकलाइट हमें मिक्स नहीं करनी है, क्योंकि ये केबल अब अंदर चली जाएगी, उसके बाद हम चेक भी नहीं कर पाएंगे कि हाँ कौन सा क्या है। तो लाइट कलर है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ हमारा फीडबैक के लिए। दूसरा डार्क कलर है उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ बैकलाइट आउटपुट के लिए। इतना बड़ा ये 60, अच्छा बार यहाँ पर कनेक्ट हो जाएंगे तो मैं इसको भी यहाँ से बेंड कर दूँगा। ओके, मेरी जो केबल कनेक्ट होगी वो ऐसे होगी। ओके, ज़्यादा क्लियर है। हम अपनी फीडबैक को कनेक्ट कर देते हैं। एक बार हम कंटिन्यूटी मोड पे चेक कर लेंगे, ग्राउंड से कनेक्टेड तो नहीं होगी गलती से। ये हमारे साइड में ग्राउंड होता है, ठीक है। यहाँ पे कंटिन्यूटी आ रही है, इनके साथ हमारी रेजिस्टेंस आ रही है फीडबैक के साथ, ठीक है। ये कंटिन्यूटी मतलब ये ग्राउंड के साथ शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहीं पर लेयर साइड में ग्राउंड की है, ये उसके साथ बची रहनी चाहिए। तो ग्राउंड की लेयर हमें स्क्रैप ऑफ करनी ही नहीं है। अगर हम उसको स्क्रैप कर देंगे तो हमारा कनेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाएंगे बाद में, ठीक है। तो अभी पहले इसको हम यूवी मास्क कर देते हैं।
पहले क्लीन करना पड़ेगा इसको। ठीक है, दोनों जंपर्स हमारे लग चुके हैं फाइनल। बस यूवी मास्किंग रहती है।
बढ़िया। बहुत ज़्यादा मोटी लेयर भी नहीं चढ़ानी है क्योंकि फिर इसमें पैकिंग में इशू आएगा। ठीक है, तो फोकस हमारा ये होता है कि हम पतली पतली 2 लेयर लगा लें बजाय इसके कि मोटी एक लेयर यूवी की यूज़ करें। तो डबल लेयर कर देते हैं तो फिर वो थोड़ी और उनको स्ट्रेंथ मिल जाती है वहाँ से। प्लस यहाँ पर हमें मूवमेंट तो वैसे भी रखनी नहीं है, हमारी जो मूवमेंट होनी चाहिए केबल में होनी चाहिए, वो इस एंड पर मूवमेंट नहीं होगी। ठीक है, ये हमारा पूरा प्योर हो चुका है। अब यहाँ का काम हमारा कंप्लीट हो गया। सिंपल क्या करना है, अब एक काम करना है। यहाँ से केवल हमारी ब्रेक थी, बस हमें वहाँ से इसको काट देना है। और अपनी टेपिंग वगैरह सब हटा देंगे। ठीक है, ये हमारी लाइट वाली फीडबैक की थी, जो लाइट कलर की वायर थी हमने फीडबैक में कनेक्ट करी थी, और ये हमने कर दी फीडबैक को कनेक्ट। ओके, डार्क वाला जो था हमारा ये हमने इसी से कनेक्ट कर दी। और ये एक और अच्छे से कर लेते हैं पर इसको।
ठीक है, तो हमारे यहाँ का सारा काम कंप्लीट हो गया है। अब हमारा टेस्टिंग की बारी है। लास्ट टाइम हमारी फीडबैक जो बैकलाइट थी बोर्ड से हमारी वो आउटपुट हो रही थी 58 वोल्ट, अगर मेरे को अच्छे से याद है। तो 58 वोल्ट के बजाय हमारी बैकलाइट आउटपुट आनी चाहिए अराउंड 45, क्योंकि 54 वोल्ट होता है अनकंट्रोल्ड, मतलब उसको फीडबैक नहीं मिल रही होती। हमारी जो बैकलाइट आईसी है उसको अपनी फीडबैक नहीं मिल रही होती, तो तब वो 58 वोल्ट या 60 वोल्ट से सेंड करता है। ठीक है, टेम्पररी अभी पैनल को फिट करते हैं। ओके, तो हमारा पैनल हो गया फिट। अब कनेक्ट करते हैं अपनी चार्जर। मशीन ऑन हो गई हमारी और बैकलाइट भी आ गई है। ठीक है, बैकलाइट हमारी ठीक आ गई है। और अभी हम वो भी चेक कर लेते हैं कि सारी ही हमारी बैकलाइट जलनी चाहिए। स्टेज लाइटिंग वाला इफेक्ट इसमें नहीं आना चाहिए कहीं से भी, कि कहीं पे बैकलाइट ज़्यादा है, कहीं पे बैकलाइट एलईडी जल रही है, कहीं पे एलईडी नहीं जल रही है, वो केस यहाँ पर नहीं आना चाहिए। ब्राइटनेस हमारी मैक्सिमम जानी चाहिए। ओके, तो स्टेज लाइटिंग तो नहीं दिख रही है यहाँ पर, हटा देता हूँ। टेप रिमूव हो गई हमारी एंड कोई भी यहाँ पर स्टेज लाइटिंग हमें नहीं दिख रही है। ओके, और जो हमारा वो केबल रहेगी वो कुछ ऐसी रहेगी।
ठीक है, लाइट जला देते हैं अपने। तो हमारी कुछ लाइटिंग ऐसी रहेगी। अब ये पूरा फिक्स हो चुका है वैसे, ठीक है। तो जो हमारा सपोर्ट था, सपोर्ट चेंज करके यहाँ से करके हम इसमें फिट करके अब लगा देंगे ब्राइटनेस लेवल हमारी, और इसमें ब्राइटनेस कम बिल्कुल भी नहीं है। कोई स्टेज लाइटिंग हमें दिख नहीं रही है इसमें कहीं भी, और आएगी भी नहीं, ठीक है। फीडबैक जब तक ठीक रहती है हमें स्टेज लाइटिंग देखने के लिए नहीं मिलती है। जहाँ फीडबैक हमारी अगर एक भी फीडबैक इनमें से डिस्कनेक्टेड हो जाती है, वहाँ हमें स्टेज लाइटिंग देखने को मिलती है कि हाँ कुछ एलईडी जल रही हैं, कुछ नहीं जल रही है। तो ये कंप्लीट केस हो गया हमारा, अभी के लिए इतना ही रखते हैं।